दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद को कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और अपना स्कोर 50 आउट ऑफ कितना है कमेंट करके लास्ट में बताना है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री में पूछा जा चुका है, तो आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, हमारे संविधान के आर्टिकल 51 के ए में यह बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 48 के ए में यह बताया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 315 में यह बताया गया है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, यह जो मौलिक कर्तव्य है यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। और जो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस आर्टिकल में बताया गया है? इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 314 में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 343 में यह निर्देश दिया गया है कि हिंदी भाषा का विकास भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 40 में राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है ग्राम पंचायत का संगठन करेगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन झारखंड पुलिस में पूछा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? ऑप्शन डी भारतीय संविधान के मूल संविधान को कुल मिलाकर 22 भागों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन सी याद रखना है आपको। अनुच्छेद 356 का संबंध भारत में राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में यह निर्देश दिया गया है कि वे प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान करें। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि यानी जो लिखने वाली लिपि होगी वह देवनागरी होगी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के 1 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। फ्रेंड्स, इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड जैसे राज्य आते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के ए में यह बताया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? फ्रेंड्स, इसमें अनुच्छेद 81 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस आर्टिकल में बताया गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 के द्वारा यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं व अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान यानी मूल संविधान को जब पारित किया गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। तो यह भी आप सभी को याद रखना है।
नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन डी, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान के आर्टिकल 16 के अंतर्गत अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर किसी भी प्रकार का भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 के अंतर्गत यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों यानी माइंस या अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यह आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन बी भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन सी भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और इसे आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन बी भारतीय संविधान के आर्टिकल 39 में यह बताया गया है कि राज्य की अवधारणा कल्याणकारी होगी। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन सी भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन बी भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 के ए में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या 11 है और इसे रूस के संविधान से लिया गया था। और अगर भाग की बात करें तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 के क में वर्णित है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? ऑप्शन सी भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया है और यह साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में
5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का वर्णन है। तो यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। आपको कमेंट करके बताना है कि इतने क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।